हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिसके अंदर एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? जिसके अंदर कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक क्या है, कंपाउंड रिएक्ट करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। अब रिएक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देखनी है कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड कितना स्ट्रोंग है। जितना ज़्यादा वीक होगा उतना जल्दी डिसोशिएट होगा, जितना जल्दी डिसोशिएट होगा उतना ही मोर रिएक्टिव होगा। तो जो आयनिक करैक्टर है वो क्या बताता है? रिएक्टिविटी बताता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। जितना ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा उतना जल्दी डिसोसिएशन होगा। आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की ज़्यादा होगी। और जो आयनिक करैक्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के ऊपर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा उतना ही आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा। जितना आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की ज़्यादा होगी। जैसे ये है कार्बन पोटासियम के बीच में, कार्बन सोडियम, कार्बन लिथियम, कार्बन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब देखो इसके अंदर पोटासियम लीन ना के, एस ब्लॉक में लीन ना के, लिथियम सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे सोडियम के। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज होती जाती है तो पोटासियम क्या होगा? पोटासियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करैक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा तो इस कार्बन और पोटासियम बॉन्ड की रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की वो कौन बताता है? आपका बॉन्ड। अगर ज़्यादा आयनिक करैक्टर बॉन्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो उसके अंदर आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड करैक्टर ज़्यादा होगा तो उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आपका फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द विक्टर ग्रिग्नार्ड। ये कई बार पूछ लेते हैं एक नंबर में, हु डिस्कवर्ड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी सिलेबस में है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX है वो कैसे बना? कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया हमने और उसकी रिएक्शन सोडियम मैग्नीशियम के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया? ये RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। जो ड्राई ईथर है वो क्या है? एक सोलवेंट का काम करता है। सबसे पहले बात आती है ड्राई ईथर की। ड्राई ईथर इट मीन्स सूखी हुई ईथर। ये क्या मतलब है? ईथर तो लिक्विड होती है, तो ड्राई ईथर का मतलब है जब हम ईथर के अंदर सोडियम मेटल डाल देते हैं और सोडियम मेटल क्या करता है? मॉइस्चर को, जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। सोडियम जो मेटल आप यूज करते हो लैब में, उसकी हम डायरेक्ट ना डाल के उसकी लेयरिंग थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं ईथर के अंदर और वो उसके मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो उसके अंदर थोड़ी सी वाटर कंटेंट होता है। और वो अब्जॉर्ब करने के बाद उस ईथर को हम क्या बोलेंगे? वो ईथर क्या है? आपकी ड्राई ईथर। और एक दूसरा सोलवेंट भी है आपका THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। वो भी एक अच्छे सोलवेंट का काम करता है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहले कोई अल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन कर दी हमने मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये हैं RX, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं हाफ साइडेड एरो शिफ्ट कर रही हूँ इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, दूसरा हाफ साइडेड यानी कि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो R के पास शिफ्ट हो गया और एक X के पास। ठीक है, तो एक इसके R के पास शिफ्ट हुआ, एक किसके पास? X के पास। तो आपके ये बन गया 2 अल्काइल ग्रुप, एक ये और एक ये। इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या बना दिया? बॉन्ड बना दिया RR। ठीक है, दोनों ने बॉन्ड बना दिया। अब ये बॉन्ड बन गया, ये बन गया 2
अल्काइल ग्रुप ने बॉन्ड बना दिया, 2 हलाइड ग्रुप ने बना दिया, तो ये बन गया। फिर नेक्स्ट है MgX प्लस Mg। अब यहाँ से ये देखो, ये मैंने साइड में करके दिखा रखा है, MgX2 प्लस Mg रेडिकल, यहाँ से ये बन गया, टोटल आपका ये बन गया 2 MgX मोलिक्यूल, क्योंकि M एक यहाँ से M एक यहाँ से 2M हो गए, 1X 2X MgX 2 MgX बन गया। अब यहाँ पे देखो, फिर अल्काइल हलाइड एक मैग्नीशियम हलाइड रेडिकल, ये दोनों आपस में फ्री मैकेनिज्म बॉन्ड बनाएंगे, तो R रेडिकल MgX बन गया। फिर R रेडिकल एक MgX तो यहाँ पे यूज हो गया यहाँ से, और एक MgX यहाँ पे यूज हो गया, तो R रेडिकल MgX रेडिकल क्या बन गया आपका RMgX। ये क्या थी, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसके अंदर क्या बताया था मैंने कि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बॉन्ड बना लेता है RMgX। तो जो कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो आपका है कोवलेंट इन नेचर, आयनिक कोवलेंट, ठीक है। और जो MgX बॉन्ड है वो आयनिक है। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपका कंपाउंड तो क्या है आपका RMgX, लेकिन इसने तो ईथर के साथ भी बॉन्ड बना लिया, ये बना रखा, ईथर के साथ भी बना लिया, ठीक है। तो इस एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन करते हैं तो जो ईथर आपका सिर्फ सोलवेंट का काम नहीं करता, सोलवेंट का काम ना करके मैग्नीशियम को डिज़ोल्व कर देता है, और मैग्नीशियम को डिज़ोल्व करके उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईथर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मोनोमेरिक फॉर्म, और आगे है आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डाइमेरिक फॉर्म। इस डाइमेरिक फॉर्म में देखो 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रखे हैं, और ये जो बॉन्ड बना रखा है मैग्नीशियम के साथ, ये ईथर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, और एक तो डाई अल्काइल मैग्नीशियम और एक मैग्नीशियम हैलाइड दोनों आपस में 1:1 रेशो में प्रेजेंट होते हैं, और दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, हेलोजन के बॉन्ड से, हेलोजन ब्रीजिंग बॉन्ड से, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ओके। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसकी है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कोई दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। फर्स्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कार्बोनिल के ऊपर ये अटैक करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपका RCO, या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आया है तो उसके ऊपर कौन शिफ्ट होगा, पॉजिटिव वाला MgX आ गया, ये बन गया। अब क्या होगा, अब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, इसका ही ये बन गया। एडिशन कैसे है, क्योंकि इसमें से किसी का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, R भी ऐड हुआ है और जो ये मैग्नीशियम था ये भी इसके ऊपर ऐड हुआ है, तो एडिशन होगी। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जब आगे हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OMgX किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, कोई दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। अब ये देखो, ये B गया, A के साथ बॉन्ड बना लिया और B बाहर चला गया, तो RAMgBX, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन किस में होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम इलेक्ट्रॉन हो और एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जो जल्दी से डिसोसिएट होकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। अब यहाँ पे देखो RMgX फिनोल है ये, यहाँ से R नेगेटिव हाइड्रोजन को ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव है। फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू फिनोल। अब इसको हाइड्रोजन को लेके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। क्या बॉन्ड बन गया, RH बन गया, और C6H5O नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, ये बन गए,
ठीक है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या है आपका एक्टिव हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो RMgX ये हाइड्रोजन को ले लेगा इधर से नेगेटिव चार्ज, R और H बॉन्ड बना लेगा, MgX पॉजिटिव और NH के साथ NHC6H2H5 के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है बेंजाइल क्लोराइड, अल्काइल ग्रुप CH2 पे। अब यहाँ पे एक्टिव ग्रुप कौन है CH2, अब Cl बाहर, तो RCH2 बॉन्ड बन गया, बाहर क्या गया MgXCl। अब यहाँ पे देखो R ये ऐड हो जाएगा, Cl बाहर गया, तो यहाँ पे R ग्रुप ऐड हो गया, बाहर क्या गया MgXCl। ठीक है, ये क्या थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको लेके आपकी बहुत सारी रिएक्शन है, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन है, जैसे आपको एल्कीन बोल दी कि एल्कीन बना के दिखाओ किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से का यूज करके। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH2 डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये क्या हो गया अलाइल हलाइड। अलाइल क्या होता है, विनाइल तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये होता है विनाइल। अगर इसके आगे मैं एक CH ग्रुप और लगा दूं दैट इज कॉल्ड अलाइल, तो ये ऐसी ही यूनिट है, कोई अलाइल है, आयोडीन लगा हुआ है, तो क्या होगी अलाइल हलाइड। इसकी रिएक्शन की हमने, ये इसके साथ ऐड हो गया, आयोडीन बाहर चली गई, तो क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज, सिर्फ इसके ऊपर क्या लगा है CH3 लगा है, और बाहर क्या गया है यहाँ से Mg, यहाँ से I, तो MgI2 बन गया। अब नेक्स्ट आपकी सिंथेसिस ऑफ हायर एल्कीन, हायर एल्काइन। अल्काइन मांग रहा है तो अल्काइन का कोई ऐसा ले लो सब्स्टिट्यूट जिसके अंदर कोई एक्टिव चीज़ हो जो रिप्लेस हो जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, ये अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को लेके इस पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, यहाँ पे आ गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। ये क्या है आपका इपोक्साइड बोलते हैं इसको, इथाइलिन इपोक्साइड। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बना देगा, तो देखो RCH2 O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव होगा। अब O नेगेटिव है, O नेगेटिव के पास ये आएगा OMgX होगा, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OMgX किससे रिप्लेस हो जाएगा OH से, तो ये क्या बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अगर इसकी जगह हम रिएक्शन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, HCHO क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो OMgX बन गया ऐसे ही जैसे ऊपर बना था, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये क्या बन गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा बना है प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट आपका है सेकेंडरी अल्कोहल की सिंथेसिस। अब सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, कीटोन ग्रुप लेंगे कोई, एल्डिहाइड, एक एल्काइल ग्रुप और एक एल्डिहाइड, यहाँ पे ये एडिशन होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये बन गया। अब इसकी हम आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल का मतलब क्या है, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, तो टर्सरी मतलब 3 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, और ऐसा रिएजेंट लेंगे हम जिसके ऊपर 2 R ग्रुप हों, क्योंकि एक तो यहाँ से आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, 2 उसके पास होने चाहिए तभी तो टर्सरी बनेगा। हमने कीटोन ग्रुप ले लिया, ये इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा टर्सरी अल्कोहल। अब हम एस्टर के साथ रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और OC2H5 नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, तो क्या बन गया यहाँ पे कीटोन बन गया। देखो एस्टर से हमारा क्या बन गया कीटोन, ठीक है। और अगर हम कीटोन्स के ऊपर फर्दर हम क्या करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल। देखो जैसे पहले बनाया था ये नेगेटिव, यहाँ से ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एसिड क्लोराइड RCOCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर ये ऐसे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो OH बन जाएगा, OH बनेगा तो यहाँ से Cl एज इट इज रहेगा, लेकिन जब हमें यहाँ पे
जब ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बाहर जाएगा आपका Cl, तो ये क्या बन गया आपका कीटोन। ऐसे ही ये रिएक्शन है आपकी, जब कीटोन की रिएक्शन ग्रीनहार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, एक साइड तो अल्कोहल बन जाएगा, फिर इसकी हम दूसरी साइड आपको दोबारा रिएक्शन कर रही हैं तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। टोटल क्या बन जाएगा, सपोज करो RCO नेगेटिव O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, OMgX पॉजिटिव का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा आपका एसिड। ऐसे ही सिंथेसिस जो फॉर्मल्डिहाइड है, जब इसके एस्टर के ऊपर रिएजेंट के एडिशन करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे O नेगेटिव तो MgX पॉजिटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड, और बॉन्ड बनेगा तो टूटेगा भी क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। अब टूटेगा तो बाहर क्या गया है C2H5O नेगेटिव। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो क्या बन गया आपका एल्डिहाइड। ऐसे ही नाइट्राइल के साथ रिएक्शन हो जाएगी। नाइट्राइल में क्या है, क्योंकि वहाँ पे O था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N MgX बन जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे NMgX का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोन की नाइट्राइल के साथ रिएक्शन है, फिर मोनोकार्बो ये कि CO2 के साथ रिएक्शन है। देखो ऐसे मैकेनिज्म सेम है बिल्कुल। अब यहाँ पे CO नेगेटिव, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये OMgX किस में कन्वर्ट हो जाएगा OH में, क्या बन गया एसिड। ऐसे ही सिंथेसिस ऑफ एस्टर बनाना है तो हमें देखो ये लिया, यहाँ पे O नेगेटिव था, यहाँ पे O नेगेटिव है